वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का प्रश्न बैंक है 2022-23 का। तो बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 4 का। इसके पहले बच्चों हमने चैप्टर फर्स्ट पूरा कंप्लीट करवा दिया है, चाहे वो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो, चाहे बहुविकल्पीय हो, रिक्त स्थान हो, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद चैप्टर 2 में आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद चैप्टर 3 में आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और रिक्त स्थान है, सही जोड़े हैं, इस तरीके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर हमने बता दिए हैं, ठीक। इसके बाद आपका चैप्टर 4 आ जाता है। तो चैप्टर 4 में हमने आपको रिक्त स्थान और बहुविकल्पी और एक शब्द वाक्य उत्तर ये सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। और इसके बाद जो आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक। तो ये है आपका अध्याय फर्स्ट, ये पूरा कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद आता है आपका अध्याय 2। अध्याय 2 में आपको जानकारी ले लेना है, लेकिन आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक। तो अध्याय 2 है, इसमें आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपका आ जाता है अध्याय 3, ठीक। तो अध्याय 3 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर हमने प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर जो दिए गए हैं सारे कंप्लीट करवा दिए हमने। इनका वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक। सत्य भी आपको मिल जाएंगे, सारे आपको सॉल्यूशन के साथ बता दिया, ठीक। इसके बाद बच्चों आ जाता है चैप्टर 4 भारत की जलवायु, ठीक। तो भारत की जलवायु में जितने भी आपके क्वेश्चन थे बहुविकल्पी वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये आपको देख लेना है, रिक्त स्थान और एक वाक्य में उत्तर, ठीक। तो इनके आपके आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद सत्य है और इसके बाद सही जोड़े हैं, ठीक। और इसके बाद अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक रहेगा और वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो बच्चों लाइक ज़रूर कर लें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। और इसकी सॉल्यूशन PDF अगर आपको चाहिए तो वो भी हम लास्ट में आपको बताएंगे कि PDF कहाँ मिलेगी। पूरे प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन आपको PDF के रूप में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए बच्चों, यहाँ से स्टार्ट है आपका सॉल्यूशन। तो पूरी PDF आपको मिल जाएगी। आपको सर्च करना है गूगल पर, आप सर्च करिएगा वंदनाक्लासेस.com, ठीक। वंदनाक्लासेस.com आप गूगल पर सर्च करिएगा, वहाँ आपको सभी सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये है आपका चैप्टर 4 प्रश्न बैंक सॉल्यूशन और इसमें जो आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपका दिया गया है 6वां, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन है आपका भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक। भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये आपको बताना है, ठीक। तो इसका आंसर आपको याद कर लेना है स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, ये आपका पहला पॉइंट है। और आपका समुद्र से दूरी, समुद्री धाराएं, पर्वतमालाओं की स्थिति, भूमि की ढाल, मिट्टी की प्रकृति इत्यादि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक। तो ये सारे कारक आपको याद कर लेना है। स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार और समुद्र से दूरी, समुद्री धाराएं, पर्वतमालाओं की स्थिति, भूमि की ढाल, मिट्टी की प्रकृति, ये सभी क्या है बच्चों जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक। तो इसको लर्न कर लेना है आपको। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन है भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक होता है और क्यों। भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक होता है और क्यों होता है, ठीक। तो इसका आंसर बच्चों आपको तैयार करना है। भारत में सबसे अधिक दैनिक तापमान यानी भारत के मरुस्थल में होता है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा जो तापमान होता है भारत के मरुस्थल में होता है, क्योंकि रेत शीघ्र गर्म होने से दिन में तापमान अधिक हो जाता है, ठीक। तो तापांतर अधिक क्यों होता है ये आपको बताना था। तो यहाँ पर मरुस्थल होता है जिसके कारण रेत क्या होती है जल्दी गर्म हो जाती है और तापमान अधिक हो जाता है, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, कोरियालिस बल किसे कहते हैं, ठीक। तो कोरियालिस बल क्या होता है बच्चों, तो इसको आपको जान लेना है। कोरियालिस बल क्या होता है। कोरियालिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है बच्चों, जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है उसके कारण उत्पन्न होता है, ठीक। वस्तुतः पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न हो जाती है, ठीक। तो ये आपको
लर्न कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। ठीक, मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, दोनों में अंतर बताना है। ठीक बच्चों, इसमें आपको बताना है किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा और प्रवाह, वायुदाब, वर्षा आदि के तात्कालिक प्रभावों को कहते हैं। ठीक, तो आपको ये जान लेना है मौसम क्या होता है। तो वहाँ का तापमान, आर्द्रता और पवन दिशा, प्रवाह और वायुदाब, वर्षा आदि क्या होते हैं, वहाँ का तात्कालिक प्रभाव ही मौसम कहलाता है। ठीक, जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। ठीक, 30 वर्षों से जो आपका वहाँ का विस्तृत क्षेत्र है, वहाँ पर जो औसत तापमान है यानी कि वहाँ का जो वातावरण है वो आपका क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एल नीनो किस महासागर में होता है। ठीक, तो एल नीनो कहाँ आता है ये आपको बताना था। ठीक, तो एल नीनो बच्चों कहाँ आता है, प्रशांत महासागर में। ये भूमध्य क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिण अमेरिका के निश्चित तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होता है। ठीक, तो एल नीनो क्या होता है बच्चों, ये प्रशांत महासागर में उठने वाली धारा है और ये क्या होता है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू के देशों के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतर पर घटित होता है। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, पेरू की धारा किस महासागर में चलती है। अभी आपसे क्या पूछा गया था बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा गया था एल नीनो किस महासागर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेरू की धारा किस महासागर में चलती है। ठीक, तो पेरू की धारा किस महासागर में चलती है, तो पेरू की धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल की महासागरीय धारा होती है। ठीक, ये आपको याद रखना है, पेरू धारा कैसी होती है, प्रशांत महासागर में बहने वाले ठंडे जल की महासागरीय धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, ठीक, जो आपका कहाँ पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, इसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। ठीक, तो ये भी आपको नाम याद रखना है कि इसे हम्बोल्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है, हम्बोल्ट धारा या फिर आपसे पेरू धारा दोनों भी पूछा जा सकता है। ठीक, इसके बाद बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन है भारत के गर्म एवं ठंडे माह कौन से होते हैं। ठीक, तो भारत के सबसे गर्म और ठंडे महीने कौन से होते हैं ये आपको बताना है। ठीक, तो सर्दी तो ज़्यादातर 3 महीने पड़ती है, पर ज़्यादा सर्दी जनवरी में पड़ती है। ठीक, आप सबको जानकारी होगी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक, तो 3 महीने आपकी ज़्यादा सर्दी रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्दी की बात की जाए तो जनवरी माह में होती है। दिसंबर से जनवरी के बीच में सबसे ठंड पड़ती है। ठीक, दिसंबर से जनवरी के बीच में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। इसके बाद बच्चों देखा जाए गर्मी कब पड़ती है, तो जुलाई आमतौर पर वैश्विक स्तर पर वर्ष का सबसे गर्म महीना होता है। हालांकि अगस्त भी कभी कभी गर्म हो सकता है। कोपरनिकस ने कहा है अगर 2016 और 19 के जुलाई माह को छोड़ दें तो जुलाई 2021 का सबसे पिछले सभी सालों के महीनों के मुकाबले सबसे गर्म रहा है। ठीक, तो गर्मी बच्चों कब से पड़ती है, अप्रैल से लेकर के जुलाई अगस्त तक आपकी पूरी गर्मी रहती है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी की बात की जाए तो जुलाई महीने में होती है और अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। ठीक, तो भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो वर्षों भारत की 120 सेंटीमीटर वर्षा औसत वर्षा कहलाती है। ठीक, इसके बाद बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है भारत में 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थानों के नाम बताना है। ठीक, उन स्थानों के नाम बताना है जहाँ पर 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ठीक, तो भारत में सबसे कम वर्षा वाले स्थान है लेह नगर और पूर्वी जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तर में स्थित है। ठीक, तो यहाँ पर आपके क्या होते हैं बच्चों, सबसे कम बारिश होती है।
इसके बाद आपका नेक्स्ट है कोरोमंडल तट किसे कहते हैं। ठीक, तो कोरोमंडल तट किसे कहा जाता है। तो कोरोमंडल तट जो होता है आपका भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पूर्वी तट क्षेत्र है। यह पूर्वी घाट और हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित होता है। स्थित है कावेरी नदी के डेल्टा के पास, कृष्णा नदी के मुहाने के पास, पॉइंट कैलिमेरे यानी कोडिक्काराई से तट फैला हुआ है और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश कोरोमंडल तट का हिस्सा है। ठीक, तो ये पूरा आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद आपका 11 नंबर क्वेश्चन है हिमालय का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, जो हिमालय पर्वत है उसका भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है संक्षिप्त में आपको बताना है। ठीक, तो पॉइंट वाइज आपको बता देना है। ठीक, तो पहला है आपका यह पर्वत श्रृंखला उत्तरी ध्रुव से आने वाली जमा देने वाली ठंडी हवाओं को रोकने का कार्य करती हैं। इस कारण भारत के मौसम सुहावने होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी मानसून की हवाओं को भारत से बाहर जाने से रोकता है। इसी कारण भारत में मानसून का प्रभाव अच्छा बना रहता है और वर्षा अच्छी होती है। ठीक, तो यहाँ मानसून कर लेना है आपको। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन मालाबार तट पर किन पवनों से वर्षा होती है। ठीक, तो मालाबार जो तट है वहाँ पर किन हवाओं के कारण यानी पवनों के कारण वर्षा होती है। तो ये बच्चों आपको बता देना है कि दक्षिण पश्चिमी पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। ठीक, तो दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं आती हैं उन्हीं के कारण आपकी वर्षा होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका राजस्थान की जलवायु उष्ण और शुष्क होने से के क्या कारण है संक्षिप्त में बताना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान की जो जलवायु सूखी है यानी शुष्क है, उष्ण और शुष्क है, कारण बताना है क्यों। ठीक, तो यहाँ पर आपको बता देना बच्चों इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यहाँ वर्षा बहुत कम होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है। ठीक बच्चों, ये कारण आपको जान लेना है कि यहाँ क्या होता है बहुत कम वर्षा होती है और यहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है। इस प्रदेश में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश के अंतर्गत जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, हनुमानगढ़ तथा गंगानगर आदि आते हैं जहाँ पर आपका क्या है जलवायु उष्ण और शुष्क रहती है। यहाँ पर वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण अधिक होता है। ठीक, इसके बाद आपका 40 नंबर क्वेश्चन है मानसूनी वर्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है। ठीक, तो मानसूनी वर्षा की आपकी विशेषताएं बताना है। ठीक, तो मानसूनी वर्षा की विशेषताएं हमने 2 से ज़्यादा बता दी हैं। अगर आपसे 5 पूछ दिया जाए तो 5 भी आपको याद रखना है। ठीक, तो मानसूनी वर्षा आपकी सामान्यतः भारत में मानसूनी वर्षा की अवधि 15 जून से 15 सितंबर तक होती है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है वर्षा की निश्चित अवधि भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है मूसलाधार वर्षा। भारत में बहुत तेजी से वर्षा होती है जिसे मूसलाधार वर्षा कहते हैं। ठीक, तो ये आपकी मानसूनी वर्षा की विशेषताएं हैं और आपको और याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका है ग्रीष्म काल में प्रायद्वीपीय भारत में तापमान क्यों कम रहता है, कारण बताइए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन मानसून गर्त किसे कहते हैं। ठीक, तो मानसून गर्त क्या होता है बच्चों ये आपको जान लेना है। मानसून गर्त किसे कहते हैं। मानसूनी गर्त का अभिप्राय अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जो गंगा के मैदानों में होता है। जुलाई के महीने में यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 20 से 25 डिग्री अक्षांशों में स्थित हो जाता है। इसे ही मुख्यतः मानसूनी गर्त कहा जाता है। यह गर्त उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन मालाबार क्षेत्र में ढालू छत वाले मकान क्यों बनाए जाते हैं। कोई 2 कारण आपको बताना है। ठीक, तो मालाबार क्षेत्र में ढालू आपके ये मकान क्यों बनाए जाते हैं ये कोई 2 बताने। ठीक, तो इनके आंसर आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन आपको वेबसाइट पर सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, वहाँ से आपको PDF डाउनलोड कर लेना है। ठीक, इसके बाद आपका 18 नंबर क्वेश्चन है चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए। ठीक, तो चक्रवात प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं उनके नाम बताना है, कोई 2।
ठीक, तो कोई 4 आपके राज्य हम बताए दे रहे हैं, इसमें से आपके 4 या 2 जितने भी आपसे पूछे जाएं आपको लर्न कर लेना है। ठीक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और एक केंद्र शासित प्रदेश पूर्वी तट पर स्थित पांडिचेरी चक्रवात आपदाओं के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है, यानी सबसे ज़्यादा आपके क्या आते हैं यहाँ पर चक्रवात आते हैं। ठीक, इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है जेट पवनें क्या होती है। ठीक, जेट पवनें या जेट हवा किसे कहते हैं? जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं उत्तरी वायुमंडल में और विशेषकर समताप मंडल में तेज गति से प्रवाहित यानी बहने वाली हवाएं हैं। इनके प्रवाह की दिशा जल धाराओं की तरह ही निश्चित होती है, इसलिए इसे जेट स्ट्रीम का नाम दिया गया है। जेट स्ट्रीम धरातल से उत्तर यानी कि 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर लहरदार रूप में चलने वाली एक वायुधारा है। ठीक, इस तरीके से आपको जेट धारा याद कर लेना है। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जलवायु पर जेट पवनों का क्या प्रभाव है, समझाइए। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत की जो जलवायु है उसमें जेट धाराओं का यानी पवनों का क्या प्रभाव है आपको बताना है। ठीक, तो इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से या पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोष्ण महासागरों के उत्तर से बहती हैं और नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। इस प्रदेश में क्या होता है बच्चों, ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा भी होता है। ठीक, इसके बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन है भारत में अधिकतर वर्षा साल के कुछ महीने में ही होती है, कोई 2 कारण बताइए। ठीक, तो यहाँ पर आपको कारण बताना है कि भारत में अधिकतर वर्षा कुछ महीनों में ही होती है, क्यों। ठीक, तो मानसून अनिश्चित है। मानसून का समय जून के आरंभ से मध्य सितंबर तक होता है। भारतीय भौतिक स्वरूप के अलग होने के कारण वर्षा सभी क्षेत्रों में असमान रूप से होती है। ठीक, असमान रूप से यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट है ऊंचाई के कारण हिमालय में वर्षण हिम के रूप में भी होता है। ठीक, इसके बाद आपका 22 नंबर क्वेश्चन है भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय भिन्नताओं के कोई 2 कारण बताइए। ठीक, तो यहाँ पर आपको कोई 2 बताने, हमने यहाँ पर 4 बता दिए हैं, तो आपको चारों याद कर लेना है। दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती हैं। और नेक्स्ट है आपका शहीत ऋतु में आपका तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका शरद कर लेना, शरद ऋतु में। इसके बाद भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। इनके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। ठीक, भारत में शीतकाल की 2 वायुमंडलीय दशाओं का वर्णन कीजिए। ठीक, तो भारत में जो आपकी शीतकाल की 2 वायुमंडलीय दशाएं हैं उनका आपको वर्णन करना है। तो इसका आंसर इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। और सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 सेल्सियस तक हो जाता है, और जबकि थिरुवनंतपुरम में यह 22 अंश से हो जाता है सेल्सियस हो जाता है। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु पर पड़ने वाले 2 प्रभाव लिखिए। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, क्यों। ठीक, यहाँ पर बताना है आपको कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा कम होती जाती है, क्यों। ठीक, तो उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा इसलिए घटती जाती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से मानसून भारत में पहले उत्तर पूर्व में प्रवेश करता है। ऊंचे हिमालय पर्वत उन्हें आगे नहीं जाने देते हैं
और वाष्प से भरी होने के कारण पवनों की यह शाखा इस भाग में खूब वर्षा करती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, मानसून अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है। ठीक, तो यहाँ पर बताना है कि मानसून अभिक्रिया से क्या आशय है, यहाँ पर बताना है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से आशय हो जाएगा, स्थल और जल के गर्म और ठंडे होने के अंतर के कारण भारत में स्थल भाग पर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके विपरीत इसके तापमान के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदानों की ओर जाती है। ठीक, तो इस तरीके से ये थे बच्चों आपके 26 नंबर क्वेश्चन तक के पूरे आंसर। तो अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।